हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट क्या होता है और इमेजेस क्या होते हैं, इसके लिए मैंने पीडीएफ आपके लिए सामने ये बना के रखा हुआ है। ठीक है, और अपन शुरू करेंगे स्नैपशॉट से। और स्नैपशॉट क्या होता है मैं आपको एक बताता हूँ कि स्नैपशॉट जो है वो एक तरीके से बैकअप होता है, एक तरीके से स्क्रीनशॉट आप जिसे कह सकते हो। स्क्रीनशॉट में आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक स्क्रीन का रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हो। ठीक है, तो स्नैपशॉट क्या होता है, वो एक तरीके से बैकअप होता है आपके इंस्टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने के लिए हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बताऊं कि मुझे एक वीपीसी चाहिए। उस वीपीसी का यूज कहाँ पे आएगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे जा करके। बट उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक वीपीसी नेटवर्क। वीपीसी नेटवर्क का मैं नाम डाल देता हूँ और दिस इज वीपीसी सिंगापुर डाल दो। नहीं 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 नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ, सेंट्रल चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं सिंगापुर यूज कर लेता हूँ, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। मैं सिंगापुर यहाँ लिखा हुआ है, सिंगापुर यूज कर लेता हूँ। एंड मैंने सिंपली कर दिया इसको कस्टम। ये से मैं कर देता हूँ ऑटोमेटिक और इससे कोई इशू नहीं है, सारा ट्रैफिक ऑन। ये एक शॉर्टकट तरीका है, आप जल्दी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड मैंने यहाँ से कर दिया क्रिएट, तो मेरा वीपीसी हो चुका है क्रिएट एकदम शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट किया क्योंकि मेरा मेन फोकस ये नहीं है, मेरा मेन फोकस रहने वाला है स्नैपशॉट पे। ठीक है, तो हम स्नैपशॉट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक EC2 इंस्टेंस। एक EC2 इंस्टेंस मतलब एक वर्चुअल मशीन। ठीक है, उस वर्चुअल मशीन को हम लोग क्या करेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, चलते हैं जल्दी से अपने, जब तक ये हो रहा है क्रिएट, इसको हम होने देते हैं क्रिएट। और इसको मैं तब तक कर लेता हूँ डुप्लीकेट। और हम चलते हैं अपने EC2 सॉरी, हम चलते हैं अपने इंस्टेंस पर, वर्चुअल मशीन पर। हम चलेंगे कंप्यूट इंजन पे, और कंप्यूटर इंजन पे आने के बाद हम यहाँ से करेंगे सिंपली क्रिएट इंस्टेंस। और जल्दी से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और इसका मैं नाम डाल देता हूँ। ओके, सो इसका नाम मैं डाल दे रहा हूँ, फिर इसको सिंपली इंस्टेंस स्नैपशॉट डेमो ऐसे लिख लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, और मैंने इसे कर दिया वापस से एशिया मुंबई लाइक दिस। और इसे कर देंगे E2 और माइक्रो। ठीक है, ओपन नीचे आएंगे, बूट डिस्क, डिस्क मेरी यही रहने वाली है, लाइनेक्स में मशीन रहेगी। कंप्यूटर इंजन सेम रहेगा, अलाउ HTTPS और सिंपली क्रिएट। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया इसे क्रिएट। कभी कभी ये पेज का एरर होता है तो आप लोग टेंशन मत लेना, कोई सेटिंग चेंज नहीं है, सेम टू सेम रखी है मैंने। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, इससे हो जाने देते हैं क्रिएट जल्दी से। ये हो जाता है, 15 सेकंड लगते हैं इसको अप्रॉक्स। ओके, तो ये हो चुका है क्रिएट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्नैपशॉट लेना। ठीक है, वीपीसी की टेंशन मत लो, इसका भी काम आएगा, इसको मैं बताऊंगा कब। ठीक है, तो मुझे इसका स्नैपशॉट लेना। ठीक है, तो स्नैपशॉट कैसे लेते हैं मैंने आपको बेसिकली बताया था। हम सिंपली जाएंगे यहां से, अपन चलते हैं VM इंस्टेंस पे नहीं जाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्नैपशॉट, ठीक है, क्रिएट अ स्नैपशॉट, ये आपको कहाँ मिलेगा, वर्चुअल मशीन के अंदर ही मिलता है, कंप्यूटर इंजन के अंदर। मैं सिंपली अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अपन जाएंगे कंप्यूटर इंजन पे, तो आपको यही दिखेगा स्नैपशॉट। आप यहाँ से भी आ सकते थे और यहाँ सिंपली टाइप करके भी आ सकते थे। ठीक है, तो स्नैपशॉट बेसिकली होता क्या है, स्नैपशॉट आर बैकअप्स ऑफ परसिस्टेंट डिस्क that are commonly used to recover, transfer or make data accessible to other resources in your project। अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करता है, ये इतना ध्यान रखना है। ये चीज, ये बैकअप करने काम आता है। जो हमारी डिस्क होती है, परसिस्टेंट डिस्क यानी स्टोरेज, उनका बैकअप करता है। ठीक, अब इसे करते हैं हम सिंपली क्रिएट इंस्टेंस। और क्रिएट इंस्टेंस के बाद मैं इसका नाम डाल देता हूं स्नैपशॉट मूव टू, सपोज मुझे डालना है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में मुझे बनाना है। मुझे मतलब स्नैपशॉट मुझे क्यों चाहिए था, क्योंकि जो मेरा इंस्टेंस है, जो मेरा वर्चुअल मशीन है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मुझे जो मेरा क्लाइंट है, ठीक है, एक मेरा क्लाइंट है जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मुझे उसने बोला कि भाई आपने ये जो बनाया है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये एशिया साउथ में है, मुझे इसको चाहिए सिंगापुर में। ठीक है, ये मुझे सिंगापुर मांगता है, अपने को जोन चेंज करो, इसका वीपीसी भी चेंज करो। ठीक, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कॉलम डिस्प्ले पे जाकर के अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, मशीन टाइप भी आ सकता है, नेटवर्क पे क्लिक कर दूंगा, लेबल्स पे क्लिक कर दूंगा एंड ओके। अब देखोगे यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ डिफॉल्ट पे उसने मुझे बोला कि डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो सिंगापुर चाहिए। ठीक, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको मुझे अगर चेंज करना है नॉर्मली, तो मुझे लगभग हफ्ते भर का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा सारा डेटा जो है वो यहाँ से उस इंस्टेंस पे ट्रांसफर करना एक बहुत हेक्टिक जॉब हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका कुछ ऐसे काम करता है कि मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं स्नैपशॉट ले लूंगा। स्नैपशॉट के लिए मिलेगा स्नैपशॉट मूव टू सिंगापुर। ठीक है, SG, और सोर्स डिस्क पे मेरा कौन सा रहेगा, जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है, इंस्टेंस स्नैपशॉट डेमो।
इसका सोर्स डिस्क मुझे यूज करना है, ठीक है, जो इसकी स्टोरेज होगी वो मुझे यूज करनी है। और टाइप मेरा रहेगा स्नैपशॉट, और लोकेशन इसकी मैं मल्टी रीजन भी रख सकता हूँ, क्योंकि और रीजनल रखता हूँ। अगर मल्टी रीजन रखेंगे तो ये मुझसे जगह पूछेगा, ठीक, और रीजनल पूछेंगे तो ये मुझे स्पेसिफिकली पूछेगा कौन से वाले जोन में आपको रखना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल रखता हूँ रीजनल, ठीक है, और रीजनल रख के इसे मुंबई पर रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और अपन चलते हैं सिंपली, और मैं कर देता हूँ इसको क्रिएट, ठीक है। यहाँ क्रिएट करने के बाद आप देखोगे मेरा स्नैपशॉट रेडी हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा स्नैपशॉट आ चुका है, और स्नैपशॉट का साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लगभग लगभग मेरा कितना है, 533 MB का स्नैपशॉट है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको यहां करता हूं सिंपली एसएसएच पे क्लिक, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका साइज कितना है। और स्नैपशॉट क्या करता है, वो हमारे इंस्टेंस को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, ठीक है। अगर मैं स्नैपशॉट का फिर स्नैपशॉट बनाऊंगा तो वो और कम कर देगा, ठीक है। जो मेरा 50 दिखा रहा है 500 MB समथिंग समथिंग उतने का बनता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जैसे 500 MB गया है तो मेरा एक्चुअल कितना यूज हो रहा था और वहां मेरा कैसे कंप्रेस होकर गया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वैसे उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं सिंपली यहाँ करता हूँ क्लिक, और मैं से करता हूँ क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल LSBLK, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे टोटल साइज है मेरा 9.9 GB, ठीक है। और अगर मैं करूँ DF-H, तो आप देखोगे मेरी यूज हो रही है 1.8 GB मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। कितना यूज हो रहा है, 1.8 GB, मतलब 1800 MB मेरा यूज हो रहा है। और मेरा स्नैपशॉट कितना यूज कर रहा है, 530 MB सिर्फ, ठीक है। मतलब इसके कितना 3 गुना कम है, लगभग 3 से भी थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल स्नैपशॉट मैंने यहाँ बना लिया। स्नैपशॉट बनने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वापस से आना है इंस्टेंस पे, और मुझे क्रिएट करना है इंस्टेंस। अब मुझे कहाँ क्रिएट करना है, जहां मेरा क्लाइंट बोल रहा है। मेरा क्लाइंट मुझे बोला है कि मुझे सिंगापुर में चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंगापुर में अपना इंस्टेंस क्रिएट करता हूं। तो मैं लिख दूंगा न्यू रिक्वायरमेंट, ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट कहाँ की चाहिए, टू सिंगापुर एग्जाम्पल, ठीक है। और सिंगापुर के लिए मैं इसका सिंपली चेंज करता हूँ एशिया साउथ ईस्ट 1 सिंगापुर, ठीक है। ये मेरा जोन चेंज हो गया, और मैं यहाँ करूंगा माइक्रो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अपन जाएंगे सिंपली, मशीन मैंने चेंज कर दी है, बूट डिस्क पे जाना है मुझे, ठीक, बूट डिस्क ये आ गई। यहाँ पे मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं जो लोड करने वाला हूँ वो कहाँ से लोड करना है मुझे, ये तो हम नॉर्मली यहाँ यूज करते हैं, ये हमारी कस्टम इमेज है, ठीक है, ये हमारे स्नैपशॉट्स। तो मैं स्नैपशॉट पे जाऊंगा, देयर आर नो स्नैपशॉट इन दिस प्रोजेक्ट, ओके। सो आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं है, मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, और आपको बता दूं कि यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मुझे वापस से पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा नाम वाम। तो मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो, मैं फटाक से 1 मिनट लगेगा मुझे चेंज करने में, ठीक है। इसका नाम था मेरा न्यू रिक्वायरमेंट्स टू सिंगापुर, ठीक है। मैं इसलिए इसको कट नहीं किया इस वीडियो को, क्योंकि आपके साथ भी सेम इशू आएगा। कल को आप मुझे बोलोगे कि भाई तुम्हारा तो हो गया था, हमारे में तो शो नहीं हुआ, तो आपको भी जरूरत पड़ेगी, तो आप भी रिफ्रेश कर सकते हो। इसलिए मैं कुछ चीजें रिपीट अगर होती हैं तो मैं उसे होने देता हूं, जस्ट बिकॉज वो आपको भी सेम चीज इशू कर सकती है। जैसे मैंने स्नैपशॉट पे क्लिक किया, अब आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया है, और यहाँ पे आ गया स्नैपशॉट मूव टू सिंगापुर। ये स्नैपशॉट आपको चाहिए, तो ये मेरी एक स्नैपशॉट मेरा बना हुआ है। मैं सिंपली करूंगा इसे सिलेक्ट, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और मुझे VPC जो मेरा चेंज करना है मुझे, क्योंकि इसको मैं करता हूँ सिंपली अलाउ, और नेटवर्किंग पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर के मुझे VPC मेरा चेंज करना होगा, जो कि मैंने VPC क्रिएट इसीलिए किया था सिंगापुर पे, ठीक, क्योंकि मैंने सिंगापुर में VPC इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे क्लाइंट ने बोला था मुझे सिंगापुर में चाहिए, तो मैंने ये सबसे पहले क्रिएट कर दिया ताकि आपको मेन टाइम पे दिक्कत ना करे। यहाँ पे आप सिंपली चेंज कर दोगे सिंगापुर, और कुछ भी नहीं करना है, इसे स्टैंडर्ड करना आप सिंपली, और कर देना क्रिएट, ठीक है। अब सबसे इजी तरीका था ये, सबसे इजी तरीका था कि आपको चेंज करना था अपना डिफॉल्ट से कहां पे, सिंगापुर में। तो मुझे हफ्तों का टाइम लगता, सारा डेटा मेरा जाता, मुझे यहां से वहां ट्रांसफर करना एक हेक्टिक काम था मेरा, बट मैंने बहुत इजीली कर दिया। अब आप देखोगे मेरी सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ये मेरा सिंगापुर में आ गया है, ठीक है, सिंगापुर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम है। अगर मैंने कोई इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते तो वो यहाँ पे भी दिखाता, अब नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने इस पे कुछ इंस्टॉल नहीं किया था फिलहाल। बट हाँ, आई थिंक मुझे करना चाहिए था, एक सर्वर में इस पे इंस्टॉल करता तो आपको यहाँ पे दिख जाता, ठीक है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो मुझे उसने क्लाइंट ने फिर बोला, भाई देखो आप प्रोडक्शन पे जाओगे ना, तो वहां पे चीजें ऐसे ही चेंज होती हैं कि आपको बोलेगा कोई सिंगापुर में चाहिए, कोई बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। सपोज अभी क्या होगा, यहाँ तक अपन आ गए, ठीक, अभी अपने को क्या बोला किसी ने, अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं, अब इमेज की बारी आने वाली, ठीक है। कैसे कि अब मुझे क्लाइंट ने बोला कि भाई तुमने ये तो चेंज कर लिया, बट मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया,
क्या बताना भूल गया भाई? भाई मैं ये बताना भूल गया था कि आपने तो बना दिया इसको लर्निंग वाले में, बट मुझे ये चाहिए था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में। मुझे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में चाहिए था, ये मेरे को चेंज करना था। ठीक है, मैं फिलहाल क्या करता हूँ, हम चलते हैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आके आप आ जाओगे प्रोजेक्ट इन्फो में, यहाँ पे मिलेगा आपको गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे इसका, यहाँ रख देंगे प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऐसा रख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन रखता हूँ, और ये मेरा चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाहूंगा तो भी नहीं कर सकता। मैंने किया इसको सिंपली सेव। ठीक है, ये हो गया मेरा सेव। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला कि जो आपने बनाया है वर्चुअल मशीन वो मुझे यहाँ चाहिए थी, यहाँ पे देखो कोई है ही नहीं, है ना। और जब मैं करूँ डुप्लीकेट अगर इसको, और इसका जाते हैं अपने दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे, हमारा जो लर्निंग वाला प्रोजेक्ट है, वहां पे हमारी मशीन जहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको दिखेगी वहां मेरी मशीन्स। अब आप देखोगे ये वर्चुअल इंस्टेंस का पेज है, यहाँ पे 2 पड़ी हुई है और यहाँ पे 1 भी नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब तो ये फिर से हेक्टिक काम आ गया, बट अगेन आई हैव अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, हम सिंपली जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम सिंपली जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, कहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ करेंगे क्रिएट इंस्टेंस। बट यहाँ क्रिएट करने से पहले हमें फिर सेम दिक्कत आएगी, हमें फिर डिटेल सब भरनी पड़ेंगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब हमें चेंज करना होता है, अगर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट, मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी होगी, तो हमें चाहिए होता है इमेज। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने कंप्यूट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आने के बाद आपको देगा इमेजेस। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा, या फिर आप यहाँ कंप्यूटर पे क्लिक करना एंड आपको यहाँ मिल जाएगा इमेजेस। ठीक है, कैसे मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड। मैंने किया सिंपली यहाँ से कंप्यूट सॉरी दिस एंड इमेजेस, यहाँ से अपन आ गए इमेजेस के अंदर। ठीक है, हमें इमेज क्रिएट करनी होगी, बट ये इमेज इसलिए क्रिएट करनी क्योंकि हम वहां पे ट्रांसफर नहीं जा सकते, अदरवाइज हम नहीं ले जा पाएंगे एंड सी दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप देख सकते हो ये हमारी पुरानी इमेज पड़ी हुई है इस पे। ठीक है, मैं सिंपली जाऊंगा क्रिएट इमेज पे क्लिक करूंगा, और इसका नाम मैं डाल देता हूं प्रोडक्शन इमेज। ठीक है, मैंने डाल दिया प्रोडक्शन इमेज। सोर्स डिस्क क्या रखूंगा, सोर्स डिस्क हमारी होगी स्नैपशॉट, या फिर आप बताओ, आप बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये हमारा होगा न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको लेते हैं। ओके, तो इसको मैं रख लेता हूँ सिंपली डिस्क, और सोर्स डिस्क है मेरी कौन सी, न्यू रिक्वायरमेंट टू एसजी। ठीक है, हमें डिस्क की यूज करनी है। द डिस्क इज अटैच टू अ रनिंग इंस्टेंस, टू क्रिएट एन इमेज यू नीड टू स्टॉप द इंस्टेंस फर्स्ट। ठीक है, तो इसने बोला कि आपकी जो इंस्टेंस, जो आपका ये डिस्क है, वो जहां पे लगा हुआ है वो रन कर रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप पहले उसको स्टॉप कर लो। ठीक है, अपन स्टॉप कर लेते हैं, अपन चलते हैं अपने कंप्यूटर इंजन पर, और जहां पे मेरा ये चल रहा है कौन सा वाला, न्यू रिक्वायरमेंट वाला। ठीक है, उसको हम स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि इमेज का एक फंडा है कि इमेज आपका चलते हुए इंस्टेंस पे नहीं बन सकता। तो क्योंकि मैंने इसको स्टॉप इसलिए नहीं किया, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन रेडी हो गया कि आपको समझ में आ गया कि अभी ये कैसे होगा। ठीक, इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, हम इंस्टेंस के पेज पे हैं एंड दिस इज द इंस्टेंस। इसको मैं करता हूँ सिंपली सेलेक्ट, और इसे मैं करता हूँ स्टॉप। ठीक है, ये वाला है न्यू रिक्वायरमेंट वाला। ठीक है, यहाँ पे उसने यही पूछा था। मैं यहाँ अब करूंगा सिंपली रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ मेरा स्टॉप हो गया है क्या, चेक कर लें। ओके, सो अभी स्टॉप नहीं हुआ है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। स्टेटस देखो यहाँ एक्टिव है, यहाँ पे स्टॉप दिखाना चाहिए एंड सी दिस इज स्टॉप्ड। अब हम चलेंगे अपने इंस्टेंस, अपने इमेज वाले सेक्शन पे। ठीक है, और इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, अपने वाले में, प्रोडक्शन पे नहीं है अभी हम। और इसका नाम वापस अपन चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं डालने वाला था, क्या डाला था मैंने इसका नाम, इमेज का लर्निंग जीसीपी इमेज का नाम मैंने चेंज किया था प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन और इमेज हाइफन इमेज। ठीक है, और ये डिस्क रहेगा क्योंकि हमें डिस्क ही चाहिए, है ना, और स्नैपशॉट इमेज कुछ नहीं चाहिए, हमें डिस्क को ही कॉपी करना है। और डिस्क वाली किस में है, न्यू रिक्वायरमेंट टू एसजी में लगी हुई है। ठीक है, और इसको रखेंगे मल्टी रीजनल या रीजनल, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको रीजनल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अपन चलेंगे सिंपली नीचे एंड मैं इसे कर दूंगा सिंपली क्रिएट। ठीक है, दिस। ठीक है, तो ये मेरी हो गई एक इमेज क्रिएट। इमेज क्रिएट होने के बाद ही मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूं। फिलहाल ये भी हो रही है, इसको देखो अभी साइज आ जाने दो थोड़ा, इसको मैं वेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आप देखोगे ये मेरा आ चुका है एंड वही 534 MB का था हमारा इमेज। तो हमारी स्नैपशॉट हमारा 530 MB का था एंड 534 MB का हमारा इमेज बन गया। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, नाम है इसका प्रोडक्शन इमेज। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट पे। ठीक, यहाँ पे आ गए अपन। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इंस्टेंस। ठीक है,
यहाँ पे देखोगे आप कोई इंस्टेंस नहीं, मैं आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ कि प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में हमारा कोई भी इंस्टेंस नहीं है, सीरियस यहाँ पे कोई इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ सिंपली करवाऊंगा क्रिएट इंस्टेंस और अपन इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्शन इंस्टेंस, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्शन इंस्टेंस है, नाम रख दिया मैंने इसका। और इसको मैं सिंपली कर लेता हूँ वापस से सिंगापुर, ठीक, दिस सिंगापुर हो गया क्योंकि सिंगापुर में चाहिए था मुझे तो इसको, ठीक है। और अपन चलेंगे सिंपली, अपन जो रखते हैं सिंपल वन, मीडियम कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अपन चलेंगे नीचे एंड इसे करेंगे बूट डिस्क, सारा गेम बूट डिस्क का ही है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा इमेजेस, यहाँ पे आपको जाना है, आप देखोगे स्नैपशॉट पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, देयर आर नो स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इमेजेस, कस्टम इमेजेस, ठीक है। इमेज मेरी बनी हुई है, इसको मैं चेंज करूंगा एंड ये हम ले लेंगे इमेज कहाँ से, जीसी इस वाले से, ठीक है। मैंने चेंज किया लर्निंग जीसीपी सीटीबी को एंड यहाँ पे होगा, अब मुझे मिल गई है प्रोडक्शन इमेज जो मैंने बनाई थी। कुछ नहीं करना है, सिंपली से सिंपली हमने किया सेलेक्ट, अब कर देंगे सेलेक्ट, तो ये हमारी लोड हो गई, ठीक है। अब ये क्या लोड हो गया है, प्रोडक्शन इंस्टेंस, कहाँ से, हमारे पहले वाले ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पे अपन आ जाएंगे, कंप्लीट से मैं कर दूंगा अलाउ अलाउ, और एकदम सिंपल है, कोई किचकिच नहीं करना है अपने को कोई मच नहीं मांगता है, अपन सिंपल कर देंगे क्रिएट। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में एक ही हमारा वीपीसी था, ठीक है। तो मैं सिंपली कर दूंगा क्रिएट और आप देखोगे मेरा इंस्टेंस अब चेंज हो गया, अब कहाँ पे आ चुका है ये, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में, राइट, ठीक है। आप देख सकते हो सेम चीज मेरी आ चुकी है, प्रोडक्शन इंस्टेंस मेरा रेडी हो चुका है और हम आ चुके हैं प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में विद ऑल दी सेम, जो भी मैं अगर इसमें चीजें जो भी डालता वो सारी की सारी कन्वीनियंस में सेम टू सेम रहती। तो ऐसे ऐसे करके आप इमेज को यूज कर सकते हो, ऐसा करके आप स्नैपशॉट को यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि इसको डिलीट करना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज ये चार्जेबल सर्विसेज है सारी, आपका इंस्टेंस चलता रहेगा, आपको यहाँ चार्ज पड़ेगा। तो मैंने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ये प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया था, मुझे सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट करना था और मैंने इमेज क्रिएट करी थी, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर देता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड, मुझे चलना होगा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब अभी मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे अटैच रहेगी, ठीक है। जब ये डिलीट होगा तब वो डिलीट होगी, तो आप लोग को ना रिवर्स ऑर्डर में चलना है, पहले अपन इसको डिलीट करेंगे, देन अपन इमेज को डिलीट करेंगे, फिर हमने जो इमेज का इंस्टेंस क्रिएट किया है उसको डिलीट करेंगे, देन हम स्नैपशॉट का इमेज डिलीट करेंगे, स्नैपशॉट डिलीट करेंगे एंड देन हम वर्चुअल मशीन डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाइन से आते रहना, या फिर आप वर्चुअल मशीन के थ्रू भी ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले अपन डिलीट करने वाले हैं वर्चुअल मशीन, इस वाली को, एंड आप भी याद से सारी चीजें डिलीट कर देना। और आपको डिलीट नहीं करना है तो आपको सिंपली बताता हूँ कैसे करते हैं डिलीट। आप करोगे सिंपली सेलेक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, अगर नहीं आता है समटाइम्स यहाँ मिलेगा, नहीं तो आपको यहाँ सामने मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप करके सिंपली कर दोगे डिलीट पे क्लिक एंड डिलीट, तो यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही सारी चीजें डिलीट करनी है, तो याद से आप कर देना। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज आप चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो, और कमेंट तो कर ही सकते हो यार, कह दो अच्छा लगा है, ठीक है। तो चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम करेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप, MIG, या मैं आपको बोलूं लोड बैलेंसर समथिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।